अपने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दोबारा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो कैंपेन में रावलपिंडी में उनके ऊपर हमला हुआ, जिसमें 139 लोगों की मौत हो गई, बाल बाल वो बच गई। पहला हमला हुआ और उसके बाद फिर दूसरे हमले में तो वो बची ही नहीं, एकदम नजदीक से मार दिया गया। उसकी कोई इंक्वायरी पाकिस्तान ने नहीं करवाई। अपने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जांच पाकिस्तान ने नहीं करवाई। यूएन के द्वारा एक स्पेशल टीम भेजी गई, उसने जांच की और उसमें जो पता चला कि कौन कांस्टेबल था मारने वाला, कौन इंस्पेक्टर था, कौन सिक्योरिटी गार्ड था, क्या था नहीं था, उसमें ये सारी बातें आई कि वो एकराम कौन था जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध रखता है, वो मरा नहीं है बल्कि वो अफगानिस्तान में रह रहा है। ये सारी जांच हुई जो यूएन की जांच एजेंसी ने की, लेकिन पाकिस्तान अपने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जांच नहीं कराया। हमारे देश के पत्रकार आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा शक्तिशाली हो गया, पाकिस्तान ने भारत को घुटने पे ला दिया। शर्म आनी चाहिए उन पत्रकारों को। बेशर्मी की इंतहा है, जिन्हें ना तो ज्ञान है, मैंने कहा आपको, एक तो अज्ञानी है, धूर्त हैं, और तीसरे वो चरित्रहीन भी हैं। ऐसे पत्रकार पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। अभी जो सबीना कयानी ने जो रहस्योद्घाटन किया है, ये मरियम नवाज और मौलाना मुनीर के बारे में, अब उसकी कहानी सुनिए। मौलाना मुनीर को जब सेनाध्यक्ष बनाया गया तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपनी बेटी के इशारे पर, क्योंकि तब जब इनकी बेटी मरियम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर थी, बड़े दोस्ताना संबंध हो गए थे इनके, तो इन्होंने ही सिफारिश की। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में मरियम नवाज की सिफारिश पे मौलाना मुनीर की नियुक्ति हुई, और उनको न सिर्फ नियुक्ति हुई, 3 बार एक्सटेंशन दिया गया। जब इनकी नियुक्ति हुई उसके 3 दिन के बाद, नियुक्ति के कुछ दिन के बाद, 3 दिन बचा था इनके रिटायरमेंट पे, आनन फानन में पहला एक्सटेंशन इन्हें मिला 2 साल का। वो एक्सटेंशन मिल गया। फिर जब वो एक्सटेंशन एक्सपायर कर रहा था, फिर आनन फानन में सारे कानून को धता बताते हुए, सारे कानून को ताक पर रख करके मौलाना मुनीर को फिर तीसरा एक्सटेंशन मिला, और तीसरे एक्सटेंशन में अब इनका टेन्योर 2027 तक था। ये मौलाना मुनीर जो सियाचिन ग्लेशियर में भी अपनी सेवा दे चुका है, सऊदी अरब में भी दे चुका है, आईएसआई में भी दे चुका है, इस मौलाना मुनीर को ये नवाज परिवार कंटिन्यू कर रहा है। उसमें न तो नवाज शरीफ की भूमिका है, न शहबाज की भूमिका है, मरियम नवाज की, ये कहा जाता है। उधर एक और किस्सा हो रहा है, इनके चरित्रहीनता की कहानी सुनिए। इनकी पत्नी जो इरा मुनीर हैं, उनका कहा जा रहा है कि अब ये पुष्ट नहीं है, लेकिन इरा मुनीर के संबंध क्रिकेटर शोएब अख्तर से है। क्यों साहब? क्योंकि इरा मुनीर, मौलाना मुनीर की एक बेटी का चेहरा शोएब अख्तर से हूबहू मिलता है। अब ये सारी बातें हम लोग नहीं कह रहे हैं, उनके ही यहां के एक जर्नलिस्ट जो इस बात का खुलासा कर रही हैं लंदन में बैठ करके, जो पूर्व पाकिस्तानी आर्मी जनरल की पोती हैं, जनरल अशफाक कयानी की पोती हैं, वो कह रही हैं ऐसा। वो इतना ही नहीं, और किससे सुनिए, ये बेनजीर का बेटा, माने पाकिस्तान एक स्टेट नहीं है, ये अय्यासी करने वालों का एक अड्डा है, जिसमें सेना और भ्रष्ट पॉलिटिकल फैमिली, पॉलिटिकल बिरादरी भी नहीं, भ्रष्ट पॉलिटिकल फैमिली और सेना का एक कंसोर्टियम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जीवन काल में वो अपराध किया, मुझे लगता है जन्नत तो छोड़िए, जहन्नम में भी उनको शायद जगह नहीं मिलेगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने वो पाप किया है, ऐसे पाकिस्तान का निर्माण करा करके। जब खुद मोहम्मद अली जिन्ना अपने मृत्यु शैया पर थे, तो ये जो इतने बड़े स्वार्थी, इतना घटिया ये इनकी कौम है कि उनको देखने के लिए भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उधर उनका मरनासन बॉडी एम्बुलेंस में था, और इधर इनकी पार्टी चल रही थी सेना मुख्यालय में, वहां के पॉलिटिकल हेड की पार्टी चल रही थी, और उसी लियाकत अली खान को 1951 में मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये तो है पाकिस्तान। मतलब जो जिसको बनाता है, सबसे पहले उसी को वो काटता है।
यहां मौलाना मुनीर को बनाया इमरान खान ने और मौलाना आसिम मुनीर ने इमरान खान को ही काट दिया। और अभी तो सबसे बीभत्स बात आ रही है मित्रों कि इमरान खान के हवाले से खबर आ रही है कि इमरान खान के साथ वो कृत्य किया है जिसके बारे में मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि औरंगजेब ने भी नहीं किया होगा, तैमूर ने भी नहीं किया होगा, गजनी ने भी नहीं किया होगा, एक से एक क्रूर मुगल शासक ने नहीं किया होगा जो मौलाना मुनीर के लोगों ने किया। मौलाना मुनीर और बुसरा बीबी जो इमरान की पत्नी है, उनके बीच के जो ऑडियो है वो आप सुन नहीं सकते हैं, इतने बीभत्स ऑडियो हैं। अब मौलाना मुनीर का एक मेजर जनरल ने उनके साथ, इमरान खान के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया है वो भारतीय इतिहास में, भारतीय नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में क्रूरतम होकर के लिखा जाए। मैंने कहा आपको कि तैमूर भी इतना क्रूर नहीं होगा, औरंगजेब भी इतना क्रूर नहीं होगा जितना ये मौलाना मुनीर क्रूर है। और उनके जो पिट्ठू हैं वो क्रूर हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जेल में अप्राकृतिक संबंध बनाए गए और वहां का एक मेजर ने मौलाना मुनीर के इशारे पर यह कृत्य किया। 72 वर्षीय इमरान खान के साथ कल्पना कर सकते हैं आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पाकिस्तान से जो कोई भी हमदर्दी रख रहा है वो निर्लज्ज है, पतित है, धूर्त है, चरित्रहीन है और अविवेकी है। इस पाकिस्तान से जो कोई भी हमदर्दी रख रहा है, भारत का कोई भी इंसान, कोई भी पत्रकार, कोई भी व्यक्ति, वो धूर्त, अविवेकी, चरित्रहीन और बेईमान है, भ्रष्टतम है। भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम है। इस पाकिस्तान से हमदर्दी रख रहे हो। इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से सिर्फ मिटाया जा सकता है, इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं रखी जा सकती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल साफ साफ कहा है कि यह स्थगन है, सुधरना है तो सुधरो, नहीं तो तुम बर्बादी के लिए तैयार रहो। भारत वो काम करेगा। ऐसे कौम को, इतना निकृष्ट जो छोटा जमात है, इस छोटी जमात ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ऐसे सेना, ऐसे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त करना ही पड़ेगा। तीसरी कहानी सुनिए। अब ये बिलावल भुट्टो जो है, ये मिस्टर 10% का बेटा, जिनके पूरे खानदान में नाना खत्म हो गए, नाना को हैंग कर दिया, मां को की हत्या कर दी, दोनों मामा की हत्या कर दी, अब ये एक बचे ये बिलावल साहब। अब ये हिना रब्बानी नाम की एक पॉलिटिशियन है, इनके साथ खुलेआम इनके फोटोग्राफ वायरल हो गए। खुलेआम बाप राष्ट्रपति, बेटा और हिना रब्बानी अय्यासी कर रहा है, सेना अध्यक्ष मुनीर और मरियम नवाज अय्यासी में लगा हुआ है। यह चल रहा है पाकिस्तान में, यह चल रहा है। अपनी अय्यासी को छुपाने के लिए ऐसा कोई इमोशनल इशू पाकिस्तान की आवाम के पास ले आओ ताकि पाकिस्तान की आवाम इसकी नकारापन, इसकी अय्यासी, इसकी धूर्तता, इसके झूठ को, इसके फ्रॉड को, इसके गैंगस्टर होने को एक्सपोज न करे और भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के जंग में जुटा रहे।